अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। व्यूअर, कैसे आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो SRGB फॉर यू के उन तमाम मेंबरान के लिए है जो कि अकोमोडेशन से रह चुके हैं। व्यूअर, जैसे कि तमाम बी फॉर यू के मेंबरान को बखूबी इल्म है कि 15 अगस्त रात 12 बजे से कैश वर्थ की मैनेजमेंट ने बी फॉर यू के मेंबरान के लिए अकोमोडेशन का सिलसिला आर्जी तौर पर बंद कर दिया और फिर SRG की वो तमाम मेंबरान जो कि अकोमोडेट नहीं हुए थे अपने लीडरान के साथ मिलकर कैश वर्थ की मैनेजमेंट और कैश वर्थ के मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर राजा रियाज साहब से मज़ीद कुछ दिन अकोमोडेशन ओपन करने की रिक्वेस्ट की। इस पर मोहतरम राजा रियाज साहब ने मेंबरान के सामने एक सजेशन रख दी। वो सजेशन क्या है और मेंबरान ने इसे मानने से क्यों इनकार कर दिया? और आज भी बी फॉर यू के पुराने और वफादार लोग जो कि बी फॉर यू के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते, आखिरकार वो क्यों फट पड़े? सिर्फ और सिर्फ मजबूर और मुश्किलात में घिरे मेंबरान की खातिर जो कि 25% उस टाइम इकट्ठा नहीं कर सके और अब वो रकम इकट्ठी कर चुके हैं, तो उनकी खातिर इन्होंने आवाज़ उठाई। जिस तरह के कल की वीडियो में हमने भी कैश वर्थ की मैनेजमेंट और मोहतरम राजा रियाज साहब से गुजारिश की थी कि अगर भलाई करना है तो 24 माह 25% और बी फॉर यू का 2x और कैश वर्थ के 5x के साथ दोबारा कम से कम 15 से 20 दिन ज़रूर देने चाहिए, ताकि जो लोग मजबूर और मुश्किल में घिरी हुई हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से रकम इकट्ठी की है, वो भी कैश वर्थ में आके अकोमोडेट हो सके। क्योंकि जब कहते हैं कि बी फॉर यू एक फैमिली है, तो फैमिली के 90% लोग तो 25% के साथ आ जाएं और मजबूर हैं, परेशान हाल हैं, पुरसान हाल कोई नहीं है जो रकम इकट्ठी नहीं कर सकते, तो क्या उस फैमिली को हम छोड़ देंगे? तो ये सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आज फिर हम अपने चैनल के तवज्जुह से कैश वर्थ की मैनेजमेंट को दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे तमाम मेंबरान को 25%, 24 माह और 2x के साथ दोबारा अकोमोडेशन का मौका दिया जाए। और आप तमाम मेंबरान को मोहतरम राजा रियाज साहब की सजेशन भी सुनाते हैं और इस पर बी फॉर यू के मेंबरान क्यों फट पड़े, ये तमाम तर चीज़ें वीडियो में आगे चलकर आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये जो आज लाखों रुपए घरों पे पड़ा हुआ है, इस चीज़ का मुंतज़िर कीजिए, अकोमोडेशन बस ये करवा दें। मैं सूरत हाल को बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने अभी मैनेजमेंट से बात नहीं की है। मैं आप तमाम अहबाब से मशवरा लेना चाहता हूँ। अगर तो आपकी तरफ से कोई मेजॉरिटी का अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया तो देन आई विल टॉक टू मैनेजमेंट, आई विल टॉक टू माय चेयरमैन, और फिर मैं देखता हूँ कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पांस आता है। गुजारिश ये है कि ये जो एक लंगर चला ना, फ्री डॉलर से हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं ना, फिर बीच में प्रमोशंस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिर हम अकोमोडेशन पे आए। हालांकि अकोमोडेशन के लिए तय ये हुआ था कि 1 महीने के लिए करते हैं, फिर गैप, फिर एक रोड मैप मैंने पूरा आपके सामने रखा था फॉर 1 ईयर कि इंशाल्लाह विद इन अ ईयर ये जितने अहबाब होंगे इंशाल्लाह एवरीवन विल बी अकोमोडेटेड वेरी पॉजिटिवली। बट जब ये अकोमोडेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो फिर नॉन स्टॉप, और उसमें बेशुमार अहबाब की मोहब्बतें भी शामिल थी, जो कि एवरीवन इज़ सो रिस्पेक्टेबल फॉर मी। और हर नए आने वाले दोस्त ने यही कहा कि जी हम नए हैं, हमारी वजह से डेट एक्सटेंड करें, हम नए हैं, हमारी वजह से डेट एक्सटेंड करें, और डेट एक्सटेंड होती रही। कंपनी ने अपनी चीज़ों को भी देखना होता है। मेरी एक तजवीज़ है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर देखिए जो लंगर बटना था बट गया, जिन्होंने वो कहते हैं ना मज़ा आता है अनदेखी जन्नत में, देखी हुई जन्नत खरीदने का कोई स्वाब नहीं होता। वो तमाम अहबाब जिन्होंने मेरी पहली अज़ान पर लब्बैक कहा, जिन्होंने जब अकोमोडेशन स्टार्ट हुई तो उन्होंने इमीडिएट जो है वो अपनी अपनी अकोमोडेशन करवाई। अब जो अहबाब सिर्फ इंतज़ार करते रहे कि ये जन्नत ज़रा पहले देख लें तो फिर उसके बाद सोचेंगे, तो मेरे जहन में आइडिया है कि अब इस जन्नत का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया सिंपल इतना होना चाहिए कि जो डिपॉजिट है, फ्रेश डिपॉजिट
फॉर अकोमोडेशन पर्पस वो होना चाहिए एट लीस्ट 50%। अब क्वेश्चन इज दिस कि 50% क्यों होना चाहिए? अगर तो वो अकोमोडेशन लेना चाह रहे तो इट मींस कि उसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है कि यस ये चश्मा यहीं से ही निकलेगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए, सिंगल हाथ की ताली नहीं बजनी चाहिए। 50% डिपॉजिट करवाए, 50% जो भी उसका होगा तो अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिपॉजिट जो भी उनका पैकेज बनेगा उस पे उन्होंने ROI लेना है, एटलीस्ट 5x तक उन्होंने एंजॉय करना है, और अगर नेटवर्किंग करेंगे तो 9x तक भी एंजॉय करेंगे। अब आगे आ जाते हैं कि इससे पहले फार्मूला क्या था कि 24 माह में कंपनी ने 2x करके रिटर्न करना है, तो अब 2x का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, ये मेरी जाती राय है। 1x फार्मूला होना चाहिए और फॉर 36 मंथ 36 महीनों का होना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा कि 50% डिपॉजिट और 1x फार्मूला कि जितना जिसका अमाउंट रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो 100% उसकी रिकवरी भी साथ साथ होती जाएगी, और प्लस जो उसकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो उसके ऊपर अपना ROI भी इंजॉय करेगा, और अगर नेटवर्किंग करता है तो 5x की बजाय वो 9x भी इंजॉय कर सकेगा। तो ये मेरी एक तजवीज़ है, इस पे तमाम अहबाब अपनी अपनी राय दें, फिर देखते हैं मेजॉरिटी क्या कहती है। अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है देन आई विल टॉक टू मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। बात सुने, बात मेरी तो नहीं है ना, ठीक है, मैं तो करवा चुकी हूँ अकोमोडेशन। बात ये है कि जो गलत है सो गलत है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये कौन सा तरीक़ाकार है, इतने अरसे तक लोगों का पैसा रख के, इतने अरसे तक लॉन्ग टाइम तक रख के पैसा, उसके बाद कहना है कि आपको 1x यानी आप ही का पैसा मिलेगा 36 महीनों में। उस पे भी आपका पैसा कैसे पूरा मिलेगा? $100 पे $5 वो भी काटेंगे, 1500 रुपया, ठीक है। और हर बंदे का सिर्फ $100 तो होगा नहीं। देखें, ये बहुत गलत तरीक़ाकार है। ये होते हैं लूटने की किस्में, ये होते हैं गरीब आवाम के साथ जो है मजाक और हक तलफी। ये इस तरह नहीं किया जाता। ये रोज़ रोज़ कानून बदले नहीं जाते। कल को ये कहेंगे हम 5 सालों में आपको वापस करेंगे जी, ये इस तरह नहीं होता भाई। जो गलत है उसको गलत कहना सीखें। हर बात में हम इन लोगों की जी हजूरी नहीं कर सकते। हर बंदा ये चाहता है कि वो ये 25% जो है वो अपने पास जनरेट करता किसी भी तरह, और वो ये बेनिफिट उठाता। मैंने खुद ज़ाती तौर पे कई लोगों के लिए कोशिश की है, कुछ का हो भी किया, किस्तों में किसी ने किया, कुछ उधार पकड़ा, कुछ किस तरह, कुछ का नहीं हो सका। इधर ही हमारे एक भाई हैं, इंतहाई अच्छे, शरीफुन नफ्स और एक साइलेंट मेंबर हैं। वो, उनकी बहन बेवा हैं, 5 बच्चे हैं, 30,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। उस 30,000 में से भी वो अभी तक वो पैसे जो है कटौती हो रही है तनख्वाह में से, जो उन्होंने कर्ज लेके दिया हुआ था। B4U में जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसका कर्ज जो दिया हुआ था, अल्लाह की कसम अभी तक उसकी जो है कटौती हो रही है। इतनी कोशिश की, मैंने कहा कुछ मैं कर्ज पकड़ती हूँ, कुछ थोड़े से मेरे पास इतने नहीं है, 10-20 मैं लगाती हूँ, कुछ कर्ज पकड़ती हूँ, आप कर्ज पकड़ें, कुछ तो करें, 50% आप करें, 50% मैं कोशिश करती हूँ, 40% मेरे पे डाल लें, 60% आप कर लें। ये जितने पैसे आपके बनते हैं, अल्लाह की कसम उनसे पैसे नहीं अरेंज हुए, क्योंकि उनका गुजारा ही नहीं होता किसी तरह। तो आप सोचें कि इस महंगाई में अगर 30,000 रुपये तनख्वाह हो और घर में खाने वाले 8-9 जने हों तो किस तरह पूरा हो सकता है? तो हर बंदा नहीं ना, ये बहुत सारी ज़्यादती है। फिर अम्बरीन शौकत हमारी बहन है, वो दोनों बहनें जो हैं पोलियो की मरीज़ हैं, और वो अपनी बहन के घर में रहती हैं लांडी में, जिन्होंने खुद 15,000 रुपये पे घर किराए का लिया हुआ है, और वो कहती हैं हमारे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं होते। उन्होंने बेवकूफ़ों ने अपना पूरा घर बेच के B4U में दे दिया था। उनकी कुछ ID वो ही क्लियर नहीं हो रही, दूसरा उनके पास पैसे ही नहीं है। किस तरह वो लोग 25% जो है अरेंज करते? तो ये नहीं है। कई लोग कोशिश में लगे हुए हैं, कुछ इधर से कर रहे हैं, कुछ उधर से कर रहे हैं। ये 50% तक करेंगे, ये भाई ये बात नाजायज़ है। जो गलत है सो गलत है। लोगों के लिए 25% नहीं हो रहा, तो 50% जो है, 50% जो है, तो वो कैसे अरेंज करेंगे? इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इनसे बात करें कि ये इस तरह ना करें।
لوگوں کے احساسات کے ساتھ نہ کھیلیں. لوگ غربت میں چل رہے ہیں, مہنگائی کا دور ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پہلی تو بات یہ کہ اس وقت میں 7,000 روپے کی ویلیو ہی نہیں رہی. جس وقت انویسٹمنٹ کی تھی اس وقت پھر بھی کچھ ویلیو تھی, ابھی کچھ بھی نہیں رہی. اور یہ غلط ہے بھائی, بس میرے خیال سے یہ غلط ہے, اور میں یہ کہہ رہی ہوں, اور میری آواز جو ہے وہ سفیر امان صاحب تک پہنچائیں. وہ ایک اچھے ہمدرد اور سمجھدار انسان ہیں. انہیں غریب غربا کا سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے 25% نہیں دیا, ان کی گنجائش نہیں ہوگی, کسی طور نہیں کر سکے ہوں گے تو تب ہی نہیں دیا. پھر اب سونے پہ سہاگا ان کو 50% کر دیں اور 36 مہینوں میں کر دیں, اور یہ بھی بولیں کہ بھئی 1x اپنا ہی پیسہ اٹھاؤ. یہ اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ سب آواز اٹھائیں. اللہ کی قسم کچھ لوگ 25% بھی ارینج نہیں کر پا رہے تھے. اپنا ہی پیسہ دینا, اس میں سے بھی اتنی کٹوتی ہو کے اتنے عرصے کے بعد, یہ زیادتی والی بات ہے. آپ دیکھیں نہ کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, اجتماعیت کے فلاح کی سوچ رکھا کریں, غلط بات کو غلط کہنا سیکھیں. ہم نہیں جی حضوری کر سکتے ایسی چیزوں پہ. میری بات سے پہنچائیں. وہ اچھے انسان ہیں, ان سے کہیں آپ بہت ساری دعائیں سمیٹ رہے ہیں, سمیٹتے رہے ہیں. لوگوں کی آہیں بددعائیں نہ لیں. بیچ میں بڑے بڑے مجبور لوگ ہیں, بہت زیادہ مجبور لوگ ہیں بیچ میں. میں نشاندہی کر سکتی ہوں کئی ایسے لوگوں کی.